नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज हम बटुक भैरव साधना के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। वैसे तो बहुत सारे भैरव की साधनाएं प्रचलित हैं और भैरव ऐसे देवता हैं जो बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर के साधक की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आज हम बटुक मंत्र साधना के बारे में बात करेंगे। बटुक साक्षात भैरव हैं। इनकी कृपा से साधक के सभी क्लेश, संकट और अभाव मिट जाते हैं। बटुक साधक को चाहिए कि वो साधना गुरु से दीक्षित होकर के और बड़े ही शांत भाव से संपन्न करे। ये देखा गया है कि जब भी कोई बटुक भैरव साधना, काल भैरव साधना या किसी भी भैरव की साधना जब संपन्न करता है तो वह अधिक उग्र होने लगता है। लेकिन अगर इसी साधना को सात्विक विधि से संपन्न किया जाए तो बटुक जी की कृपा या किसी भी भैरव की कृपा साधक पर होती है। वैसे तो जो बटुक भैरव साधना है इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन 18 वर्ष से नीचे के बच्चे इस साधना को ना करें। और ये जो बटुक भैरव साधना है ये केवल पुरुषों के लिए ही है। पुरुषों को ही ये साधना संपन्न करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए ये साधना वर्जित है। वैसे तो हमारे समाज में स्त्री पुरुष दोनों ही बराबर हैं, लेकिन कुछ एक साधनाएं ऐसी हैं जो उग्र और शक्तिशाली हैं। स्त्रियों को इस साधना को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके शरीर, मन, मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग चौकी लगाना चाहते हैं, भविष्य वार्ता करना चाहते हैं, लोगों का भूत भविष्य बताना चाहते हैं, वो लोग भी बटुक भैरव साधना कर सकते हैं। इस साधना में मंत्र जाप ही प्रधान है। आपको इस साधना में कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। वो नियम है ब्रह्मचर्य। ये मानसिक शारीरिक दोनों प्रकार का होना चाहिए। साधना में शुद्धता का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। साधक को एकाहार ही करना चाहिए, यानी एक समय ही भोजन करना चाहिए। भूमि शयन करना चाहिए, यानी जमीन के ऊपर सोना चाहिए। साधना काल में साधक को अश्लील विचार नहीं आने चाहिए। स्वप्न दोष इत्यादि नहीं होना चाहिए। अगर साधना के दौरान कुछ विचलित कर देने वाली आकृतियां दिखाई दे तो साधक को साधना का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। ये देखा गया है जब कोई बटुक भैरव साधना करता है तो उसे साधना के दौरान भयानक आकृतियां, कुछ भयानक आवाजें सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं। तब साधक भयभीत होकर साधना का त्याग कर देता है या अपने स्थान से भाग खड़ा होता है। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जिस कार्य के लिए आप उद्देशित हुए हैं वो कार्य आपको जरूर पूर्ण कर लेना चाहिए। वैसे भी मजबूत दिल वालों को ही ये साधना करनी चाहिए। साधक के साधना के दौरान कुछ नियम और भी रहेंगे, जैसे वो अपना मंत्र किसी को नहीं बताएगा। गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य रहेगा। काले रंग का अधिक से अधिक उपयोग करना अनिवार्य रहेगा। सात्विक भोग देना ही अनिवार्य रहेगा। शराब का भोग इसमें ना लगाएं। साधना एकांत स्थान पे ही करनी चाहिए। आप घर के एकांत कमरे में, शिवालय में, जंगल में, नदी तीर में ये साधना कर सकते हैं, लेकिन एकांत में ही ये साधना करनी चाहिए। या किसी अपने घर के खाली पड़े कमरे में
ये साधना करनी चाहिए। जब आप बटुक साधना करते हैं तो आपको ओम नमः शिवाय की भी माला संपन्न कर लेनी चाहिए, शिव आज्ञा ले लेनी चाहिए, माता पार्वती की आज्ञा ले लेनी चाहिए और सपरिवार शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का उपयोग सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात आप कर सकते हैं। ये जो मंत्र है, इसको जाप करने से पहले साधक को चाहिए कि इसे मानसिक रूप से स्मरण कर ले, यानी याद करके ही आपको ये साधना करनी चाहिए। साधना काल में खांसी, छींक, नींद, उबासी या खुजली इत्यादि वर्जित है। यदि इनमें से कोई भी क्रिया की जाती है तो साधना दूषित मानी जाती है। ये साधना आपको 51 दिन तक संपन्न करनी चाहिए। यदि इस साधना में आप किसी भी नियम को नहीं ब्रेक करते हैं और अच्छे से मन लगाकर साधना करते हैं तो बटुक भैरव साधक को साक्षात दर्शन भी देते हैं। कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनके साक्षात दर्शन इस कलयुग में संभव हैं, उनमें बटुक भैरव जी भी एक हैं। बात करते हैं कि इनका मंत्र क्या है। मंत्र है ओम हरिम बटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हरिम। ये मंत्र है। अगर आपको इस मंत्र की दीक्षा लेनी है तो आप हमारे आदि शक्ति पीताम्बरा परिवार में भी संपर्क कर सकते हैं। साधना की पूर्ण जानकारी आपको दीक्षा के समय दी जाएगी। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया है, यदि कोई साधक इस साधना को संपन्न कर लेता है 51 दिन तक, तो किसी भी शारीरिक कष्ट से मुक्ति पा सकता है, पारिवारिक कष्ट से मुक्ति पा सकता है, सुख समृद्धि उसके घर में आती है, संतान लाभ होता है, धन वैभव मिलता है तथा गुप्त विद्याओं का जानकार भी साधक बनता है। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।